हाय, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको 10th चैप्टर के लेसन 13 के बारे में पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें आपने देखा होगा कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है और आयतन आ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया क्या रहता है, और वॉल्यूम एरिया का मतलब होता है वॉल्यूम। आप इन दोनों चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये दो चीज़ों को आपको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना रहेगा। जैसे जो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है और आयतन आता है, ये क्षेत्र मिति के अंदर आता है, मतलब मेंसुरेशन के अंदर आता है। मेंसुरेशन में दो चीज़ें देखी जाती है, 2D आकृतियाँ जो द्विमीय आकृतियाँ होती है, 3D आकृतियाँ जो त्रिमीय आकृति होती है। अब ये 2D आकृति क्या रहती है, जिनके 2 डायमेंशन होते हैं, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई। जैसे आपने खेत में देखा होगा कि एक खेत रहता है, तो खेत में आपको पता है उसकी लंबाई और चौड़ाई रहती है। 3D डायमेंशन होता है आपका, ये होती है त्रिमीय आकृति, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे एक मकान ले लीजिए आप, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें देखी जाती है। 2D आकृति में कौन कौन सी आकृतियाँ आती है आपकी, वर्ग आता है और आयतन आता है, ठीक है। 3D आकृति में कौन कौन सी आकृति आती है आपकी, जैसे घन आता है, घनाभ आता है, बेलन आता है, गोला आता है, अर्धगोला आता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 3D आकृतियाँ बोलते किसको है, ऐसी आकृतियाँ जिनकी ऊपर और नीचे की सतह समान होती है। बाय एग्जाम्पल आप इसको एक बेलन मान सकते हैं, ठीक है। बेलन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये एक 3D आकृति है। आपको पता है इसके दो जो सतह है वो समान है, ये ऊपर वाली सतह भी समान होती है और इसके जैसे मान सकते हैं नीचे की सतह भी समान रहती है। मतलब जिनका आप क्षेत्रफल निकालेगा, आधार का क्षेत्रफल, वो समान रहेगा। साथ ही इसकी लंबाई होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 3D आकृति में अपन जो पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अलावा एक चीज़ और आप पढ़ते हो इसमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब आता है आपका सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस का क्षेत्रफल। तो इसमें आप देखेंगे कि इनको तीनों को निकालने की एक ही जो फॉर्मूला रहता है, कॉमन फॉर्मूला, उससे तीनों के प्रॉपर सूत्र बन जाते हैं। जैसे आयतन की बात की जाए तो आप आयतन में देख पाएंगे कि इसमें क्या होता है कि आप आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, गुणित ऊंचाई कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माने तो आप आधार का परिमाप लिख सकते हैं और ऊंचाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें आप टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। इसको मैं अब आपको नॉर्मल रूप से प्रैक्टिकल कर कर बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप ये स्टॉप वॉच देख लीजिए। इसको अपन मान सकते हैं कि ये एक घनाभ है, ठीक है। घनाभ के बारे में अपन देखेंगे कि घनाभ का सूत्र कैसे बनता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, घनाभ के लिए आपको पता है घनाभ की 6 परतें होती है, 6 सतहें होती है। अब इसमें प्रॉपर क्या रहता है, अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पहला क्या रहता है, आयतन, और दूसरा क्या रहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है इसमें, जैसे इसमें है कि दोनों चीज़ें निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो थोड़ा सा बेसिक अंतर बताना चाहूँगा मैं कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन क्या होता है। आयतन होता है कि जैसे कि ये एक बेलन है, जैसे कि ये एक बेलन है, तो इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, कितना भार आ सकता है, उसको उसका आयतन बोलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल के उसका आसपास का क्षेत्र कितना है, जैसे इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको प्रॉपर को जोड़ देंगे तो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। घनाभ का अपन देख रहे थे कि जैसे घनाभ का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, तो घनाभ में क्या करेंगे कि अपने को पता है घनाभ में 3 चीज़ें रहती है। पहली रहती है इसकी लंबाई, पहली होगी लंबाई, फिर इधर होगी आपकी चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो जब भी आयतन निकालना रहता है अपने को, तो पहले लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो टोटल अपन गुणा कर देंगे तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। वक्र पृष्ठ के बारे में बात की जाए तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, आसपास का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में आपका रहता है, जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं। वक्र पृष्ठ में क्या रहता है कि इसकी ये वाला प्रॉपर एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। ये ऊपर और नीचे की भुजाएं, माफी चाहूंगा, ऊपर और नीचे की सतहें छोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया अपन जब भी निकालते हैं तो उसके लिए अपने को क्या रहता है, जैसे आयतन का बताया था मैंने कि आधार का क्षेत्रफल गुणित होता है। तो ये आधार हो गया आपका, आधार का क्षेत्रफल मतलब नीचे का, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब L गुणित B गुणित ऊंचाई, ये ऊंचाई मिल गई। इसके बाद अपना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आप देख पा रहे हो परिमाप क्या निकाला था मैंने, इसका आधार का 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इधर आप देखेंगे कि अपन टोटल करेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में, तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। जैसे ये परिमाप हो गया, आधार का परिमाप हो गया, और इसका क्या हो गया, ये प्रॉपर ऊंचाई हो गई। तो आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है आपके, आप जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहते हैं, आप
कर्व सरफेस एरिया रहता है उसको आप 2 गुणित करके क्या करते हैं, उसका आधार का क्षेत्रफल गुणा में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अपन इसका सूत्र बनाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि पहले मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल लिख दिया कि 2h प्लस एल प्लस बी, प्लस में करा मैंने, यहाँ पे सूत्र में प्लस में है, 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल आपका है एल प्लस बी। तो टोटल सूत्र क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपको पता है कि 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन आ गया। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो आपको बचा है कि h प्लस एल, तो क्या जाएगा एच एल आ जाएगा, प्लस b और h का गुणा करेंगे बी एच आ गया, प्लस में क्या बचा था अपना एल बी, तो ये एल बी आ गया। तो ये टोटल क्या आ गया आपका, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब घनाभ निकालते हो तो इसमें आप निकालते हो विकर्ण। विकर्ण क्या होता है आपका, विकर्ण कभी भी निकालना हो तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, करनी चढ़ा देंगे, तो आपका वक्रपथ माफी चाहूँगा विकर्ण निकल जाएगा। अब जो बेसिक इसमें से जो सवाल आते हैं उसके अपन प्रॉपर सूत्र देखते हैं। जैसे इसमें बेलन के सवाल आपको देखने को मिलते हैं कि बेलन क्या होता है, शंकु के सवाल देखने को मिलते हैं और घन के सवाल देखने को मिलते हैं, या इन दोनों को मिला जुला कर भी कोई सवाल करवा दिया जाता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि बेलन का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। आपको अभी बताया ये एक बेलन है, इसमें आप मान सकते हो कि ये इसका पहला वाला भाग पृष्ठ, ऊपर का पृष्ठ नीचे का पृष्ठ, मतलब ये आपका आधार हो गया और ये प्रॉपर बेलन हो गया। अब बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन जब भी आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, आपको दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं, सूत्र निकालते हैं जब आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार क्या है इसका, आधार का क्षेत्रफल, ये एक वृत्ताकार है, मतलब वृत्त के आकार में आप देख रहे हो, एक वृत्त के आकार में है, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर गुणित एच, तो आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया आपका। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें रहता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, मतलब मैं देख पा रहा हूँ ये आधार का परिमाप हो गया आपका 2 पाई आर गुणित ऊंचाई, तो इसका सूत्र क्या बन गया 2 पाई आर एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे मैंने आपको बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका होता है कि इसमें जो आपका होता है सी एस ए प्लस में 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल अपन कर देते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है प्रोपल आपका, ये आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल, माफी चाहूँगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका सी एस ए है, कर्व सरफेस एरिया है, ये अपन ने आगे से निकाला था। यह कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पर, और टोटल ये वाला भाग जो आपका आ जाएगा 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या बनेगा 2 पाई आर एच प्लस आर कोष्टक के अंदर। ये आपका बेलन हो गया। शंकु के बारे में बात की जाए तो शंकु के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी एक शंकु जो बनता है वो एक बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। जैसे आप देख पा रहे हो एक बेलन है, इसमें पहला वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, मतलब 3 शंकु को मिलाकर एक बेलन बनाया जा सकता है। इसीलिए अपन कभी भी इसका आयतन निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे 1/3, 1/3 बेलन का क्षेत्रफल जो भी था अपना, तो क्या था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका। नॉर्मल ऐसे भी देख सकते हैं, आपको बेलन के क्षेत्रफल में नहीं भी जाना है, शंकु का क्षेत्रफल में ये क्या है आपका वृत्त आकार का है ये, तो ये आपका यह आर हो गया, केंद्र से लेकर सीमा तक की दूरी प्रॉपर आपकी आर हो गई। तो ये क्या हो गया पाई आर, ये वृत्त के रूप में है तो पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई हो गया। ठीक है, वक्र पृष्ठ का निकालेंगे अपन, तो वक्र पृष्ठ में इसका थोड़ा सा अंतर है कि पाई आर प्लस एल, एल इसका होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आपकी ये वाली ऊंचाई रहती है कि यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई रहती है, ये वाला जो आपका हिस्सा रहता है इसको अपन बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं, और ये बीच का जो मेन हिस्सा रहता है उसको अपन आर बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी यही होगा इसका। इसमें क्या होगा कि अपन क्या करेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पाई आर। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इसमें आपको पता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, प्लस में इसमें अपन 2 नहीं करेंगे, इसमें अपन लिखेंगे पाई आर लिखेंगे बस। कॉमन निकालेंगे अपन क्या निकालेंगे तो पाई आर एल प्लस आर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा शंकु का। ठीक है, ये आपका शंकु का टोटल क्षेत्रफल हो गया। ये यहाँ पर आपका आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर प्लस एल प्लस आर। ठीक है, अपन चलेंगे यहाँ पर, अब बेलन का हो गया, शंकु का हो गया, अब घन का देखते हैं। घन में आपको पता है घन में चारों भुजाएं समान होती है, जैसे 1 2 3 4 टोटल चारों भुजाएं इसमें समान होती है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर भुजाएं समान होती है, तो आयतन क्या निकलेगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई।
तो आपको पता है कि सब समान होता है, ए गुणित ए, तो 3a हो गया। आपको पता है CSA मतलब होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करते हैं अपन, निकालते हैं कभी भी तो अपन करते हैं आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है अपना, आधार का परिमाप ये हो गया आपका, ये आधार तो 4a। कभी किसी भी वर्ग का आप निकालेंगे परिमाप तो वो 4a निकलेगा, तो ये 4a हो गया गुणित h। इसकी ऊंचाई a मानते हैं तो समान है सब, तो a तो हो जाएगा 4a²। टोटल सरफेस एरिया अपन निकालते हैं तो वही मैंने आपका बताया था कि इसमें आता है आपका CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4a², ये क्या हो गया आपका CSA हो गया प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है आपका a²। ठीक है, अब इसका विकर्ण आप निकालते हैं तो निकालते हैं कि a² प्लस a² की करनी आप इस पर करनी लगा देते, तो आपको पता है 1 2 3 मिलकर 3a हो जाएंगे। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एक स्क्वायर का एक कट जाएगा इसमें, तो प्रॉपर करनी 3 बच जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पर आपका टोटल गोले का बच गया। अब मैं आपको गोले के बारे में बताना चाहूँगा। गोला भी सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, गोला भी आपको आता है क्योंकि गोले के हिसाब से और शंकु के हिसाब से और बेलन के हिसाब से आपको आकृतियाँ बनाकर दी जाती है। तो गोले के क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, ये मान के चलिए कि गेंद है, गोले के समान एक प्रॉपर गेंद होती है। तो जब भी आप गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे या आयतन निकालेंगे तो इसका कभी भी आप आयतन निकालते हो तो अपन लिखते हैं 4/3 पाई r की घात 3। 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें 3 r होते हैं। इसमें वही क्या आप मान सकते हैं, एक r ये एक तो ऊंचाई वाला रहता है और एक मेन r रहता है इसमें। तो वही होता है कि इसमें भी कि आधार का क्षेत्रफल रहता है आपका गुणित ऊंचाई रहती है। तो ये आधार का क्षेत्रफल अपन कभी गोले का आधार मानकर चलते हैं तो आपको पता है कि πr² ही आएगा गुणित ऊंचाई, मतलब एक r और हो गया तो इसमें 3 r आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई r की घात 3। अब इसमें क्या रहता है, गोले में एक बात ध्यान रखने की बात है कि इसमें वक्रपृष्ठ नहीं रहता है। तो इसमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे कभी भी या टोटल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल पूछे, इसमें क्या करना आपने को कि जब सरफेस कर्व सरफेस का पूछे या टोटल सरफेस एरिया का पूछेगा तो दोनों का एक ही सूत्र रहेगा 4πr²। अर्धगोले के बारे में बात की जाए तो अर्धगोले का क्षेत्रफल में आपको पता है एक आधा गोला, एक आधी गेंद को काट के रख लीजिए, उसमें आपको पता है ये भी r है, ये प्रॉपर व्यास है इसका। इसमें से यहाँ तक ये एक r मतलब टोटल r हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। ये अंदर तक मैं जाऊँगा मानकर चलिए तो ये क्या हो जाएगी, इसका एक और r हो जाएगा, मतलब इसका ऊंचाई हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन कैसे निकालेंगे, अब आप गोले का आयतन क्या था 4/3 पाई r की घात 3। अब इसमें क्या हो जाएगा 1/2, मतलब गोला आधा हो गया, मतलब इसका आपका था π/3 4/3 था और पाई r की घात 3। अब ये अर्धगोला है मतलब 1/2 का गुणा करूंगा मैं मान के चलिए तो क्या होगा 4/3 पाई r की घात 3, तो 2 से 2 कट गया, मतलब 2/3 पाई r की घात 3। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसमें क्या है आपका कि 2/3 पाई r की घात 3। वक्रपृष्ठ निकलेगा इसमें क्योंकि इसका वक्रपृष्ठ आ गया है, वक्रपृष्ठ निकलेगा तो 2πr²। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो 3πr²। और टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो इसका अपन देख सकते हैं, ये इसका हो गया आपका वक्रपृष्ठ हो गया CSA प्लस इसका हो गया आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका लेक्चर समाप्त हुआ। आपको सूत्र के बारे में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपन आगे के चैप्टर जो लेक्चर 13 है इसके बारे में आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो भी वेरी IMP क्वेश्चन रहेंगे जो बोर्ड में आगे जाकर आपको देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।